हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक पन्ने को भर के आप एनिमल एनाटॉमी काफ़ी आसानी से सीख सकते हो। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, जैसे वैल्यूज़, नेगेटिव शेप्स, प्रोपोर्शंस। ये ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिनके बारे में हमने पहले बात नहीं की हो। पर अगर आपको इसमें फिर भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो में आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी और ये चीज़ें हम प्रैक्टिस करेंगे एनिमल्स को ड्रॉ करते हुए। एक्चुअली एनिमल्स को नहीं, सिर्फ एक ही एनिमल को, और वो बेसिकली रणबीर कपूर नहीं है, थैंक गॉड, पर वो मेरी अपनी पेट है, उसका नाम है सेना। अगर आपको पता है कि सेना किसके नाम पे मैंने उसका नाम रखा है तो आप प्लीज़ कमेंट पे बताओ, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा जान के। तो मैं सेना को कुछ दिन पहले पार्क में लेके गया था और वहाँ मैंने उसकी काफ़ी अच्छी वीडियोज़ और फोटोज़ ली थी और अब उन्हीं फोटोज़ और वीडियोज़ की मदद से हम ये स्केचिंग करने वाले हैं। तो पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो है एक वार्म अप स्केच। वार्म अप स्केच करने के लिए आपको एक माइंडसेट रखना काफ़ी ज़रूरी है और वो है कि आप एक नहीं मल्टीपल ड्राइंग्स बनाओ अपने पेट के या फिर कोई भी जानवर का फोटो अगर है आपके पास। तो उससे क्या होता है कि आप एक ही चीज़ की डिटेल में नहीं पढ़ते हो और आप मल्टीपल ड्राइंग्स जब करते रहते हो तो आपके फंडामेंटल्स काफ़ी इंप्रूव होते हैं, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा जागती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहला जो स्केच है वो काफ़ी सिंपल रखा है, जिसमें ज़्यादा डिटेल्स वगैरह है नहीं। जैसे आप देख सकते हो, देयर इज़ नो फेशियल एक्सप्रेशन ओवर हियर ऑन विच आई हैव टू पुट सम अटेंशन टू, है ना। तो इसके लिए मैंने अपने सारे अटेंशन को एक ही जगह मैंने फोकस में लगाया हुआ है, वो है कि बड़े शेप्स को और इस अपने पेट के प्रोपोर्शंस को मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे ड्राइंग कर सकूँ। एक बार जब मैं बड़े शेप्स को मैं बना लेता हूँ तो उसके बाद मैं इस पे वैल्यूज़ का काम करता हूँ। तो इस प्रोसेस में जब पहला जो ड्राइंग है, इस प्रोसेस में मैं अपने सारे उन फंडामेंटल्स को हाई बोल के उनके साथ मैं वार्म अप हो रहा हूँ, उनसे मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमें आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है। तो इसीलिए मतलब इस वार्म अप एक्सरसाइज में मैंने 3 चीज़ों का ध्यान दिया। नंबर 1 प्रोपोर्शंस, उसी के साथ मैंने नेगेटिव शेप्स का ध्यान दिया, उसके बाद मैंने वैल्यूज़ को भी ध्यान रखा है, जिससे इसमें ये 3D इफेक्ट आ रहा है। अब जो हम अगली ड्राइंग करने वाले हैं वो होगी एक पोर्ट्रेट स्केच सेना की। ठीक है, तो उसी पार्क में मैंने उसकी ये दूसरी फोटो खींची थी। पूरी बॉडी आ नहीं पाई, बट एज ए पोर्ट्रेट दिस इज क्वाइट एक्सप्रेसिव। तो उसके लिए मैं फिर से सबसे पहले कान बनाकर ड्राइंग करता हूँ, क्योंकि इसके बीच की नेगेटिव शेप मेरे को आराम से दिख रही है। आप देख सकते हो कि किसी भी ह्यूमन में, एनिमल में 90 डिग्रीज और शार्प लाइन्स नहीं होते हैं, पर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले प्रोपोर्शंस को आइडेंटिफाई करना है बेसिक शेप से। यहाँ आप देख सकते हो कि जो नाक बनाया है उसे भी मैंने एक ट्राइंगल शेप में बनाया है और इसके नीचे मैं बड़े शेप लगा के मैं इसकी टंग भी लगाने वाला हूँ और इसे 3D इफेक्ट देने के लिए इसमें मैं थोड़ी शेडिंग करके इसके अंदर डेप्थ लेके आऊँगा। ठीक है, तो अपने ड्राइंग में डेप्थ और 3D के लिए आपको वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना है। वैल्यूज़ आपके ड्राइंग में वॉल्यूम्स को काफ़ी अच्छे से दिखा सकती है। मैं वॉल्यूम में काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो आप देख सकते हो नीचे शैडो लगाया और इससे ये जो आगे का जो पार्ट है अपने मेरी सेना का वो उभर के आ रहा है। इसके बाद इसकी बॉडी को भी सिंपल शेप से और नेगेटिव शेप की मदद से बना के अब जहाँ फोकस करना है मैं वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा डिटेल करता हूँ और जहाँ फोकस नहीं करना है वहाँ पे मैं आउटलाइंस और ज़्यादा डार्कनेस नहीं डालता हूँ। इसी तरीके से आप देख सकते हो मैं एक पोर्ट्रेट काफ़ी आसानी से बना सकता हूँ। आंखों को बनाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपको एग्जैक्टली पता हो कि वो कहाँ होने वाले हैं, है ना। अब पोर्ट्रेट्स बनने के बाद मैं और कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाना चाहूँगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ड्राइंग एक पेट का यही हो सकता है कि वो एक एक्शन पोज में हो। ठीक है, जब एक्शन पोज अपने पेट की लेनी होती है, फोटोज़ या रेफरेंसेस, तो उस टाइम पे पता है क्या होता है, मैं जब फोटोज़ लेता हूँ तो उसमें मुझे उसकी मूवमेंट ज़रूरी नहीं कि हर बार पसंद आए। तो बेस्ट चीज़ है कि उसकी सबसे पहले आप वीडियो बना लो और उस वीडियोज़ में से एक फ्रेम को फ्रीज करके हम आराम से ड्राइंग कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि ये इस वीडियो में जो फ्रेम है जिसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ ये काफ़ी मतलब इसमें डिटेल नहीं है और ये दिखने में भी काफ़ी गंदा लग रहा है, कलर्स भी इसमें अच्छे नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुरी रेफरेंस इमेजेस से ड्राइंग करना काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि ड्राइंग डेफिनेटली रेफरेंस इमेज से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी। ठीक है, और बुरी चीज़ को अच्छा बनाना हमारे आर्टिस्ट लोगों के अंदर एक फितरत होती है, तो इसमें लर्निंग कर्व ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने बड़े शेप्स को ही रिकग्नाइज किया है यहाँ पे। उसके बाद मैं नेगेटिव शेप्स ढूंढ रहा हूँ बीच में, जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है मैं वो नेगेटिव शेप्स बना रहा हूँ। पैरों को बनाने के लिए स्पेशली दीज एक्शन पोजेस, यहाँ पे नेगेटिव शेप्स और प्रोपोर्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डिटेल में आपको अपने देखा मैंने किन्हीं भी ड्राइंग्स में मैंने डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिया है, मैं फंडामेंटल्स पे स्टिक करके रहा हूँ, डिटेल्स अपने आप बन के आई हैं। जब नेगेटिव शेप्स की मदद से मैंने इन पैरों को बना लिया है तो चेहरा बनाना भी काफ़ी आसान हो जाता है। चेहरा मैंने पिछले बार भी बनाया हुआ था, इसमें चेहरा थोड़ा अलग दिख रहा है पर दौड़ते वक्त भी सेना ऐसी ही दिखती है। तो इसके बाद हम इस पे मसल्स को भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज़। आपको बस अपने वैल्यूज़ के साथ थोड़ा सा एक बना के रखना है और आपके मसल्स अपने आप बन के आएंगे। और जब भी आप एक्शन पोजेस ड्रॉ करो और जब आपकी एक स्पीड और मोमेंटम बन गई हो तो मैं चाहूँगा
कि मैं और भी एक्शन पोजेस बनाऊं उसी रेंज में। थोड़े 1-2 स्टेप आगे चलने के बाद सेना इस पोज में थी, तो मैंने सोचा कि ये पोज भी बना के देखते हैं। तो इसमें नेगेटिव शेप्स की मदद से मैं काफ़ी आसानी से सेना की पोज बना सकता हूँ, और वॉल्यूम को दिखाने के लिए मैं वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे अब मैं फोकस कर सकता हूँ किस पे, मैं यहाँ पे फोकस कर सकता हूँ सेना के शेडोज़ पे, और उससे मैं उसके मसल्स को भी स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, देखते ही देखते 4 ड्राइंग्स बन चुकी हैं और 5वीं है वो थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं। इसमें फंडामेंटल्स को तो हम फॉलो करेंगे ही, पर साथ ही साथ थोड़ा सा एंड में थोड़ी सी डिटेल्स डालने की भी कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने सेना की ये पोर्ट्रेट इमेज ली है जिसमें थोड़ी सी फोरशॉर्टनिंग हो रही है। फोरशॉर्टनिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मेरा ये अगर ये नकल है और मैं इसे अगर आगे लेके जाता हूँ तो ये मेरे चेहरे के शेप के हिसाब से काफ़ी बड़ा लग रहा है, पर एक्चुअली ये है काफ़ी छोटा, है ना। तो 3D शेप को सिग्निफाई करने के लिए अगर ये थंब आगे है तो आप डेप्थ लेके आ सकते हो इन्हें 2D प्लेन में डेप्थ लेके आने के लिए चीज़ों को बड़ा या छोटा बनाना पड़ता है। और इस रेफरेंस इमेज में आप देख सकते हो कि जो नाक है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसी को ही अब हम फॉलो करेंगे। और मैं सबसे पहली चीज़ करूंगा, बेसिक शेप बनाऊंगा। तो मैं सर्कल बना रहा हूँ जो मुझे लगता है सेना के फेस का एक बेसिक शेप है, और उसी के ऊपर से मैं कान निकाल रहा हूँ और बीच का नेगेटिव शेप को मैंने ध्यान रखा हुआ है। इसके बाद फोरशॉर्टनिंग के लिए मैं एक बड़ा सा नाक बनाने वाला हूँ, पर वो नाक उतना बड़ा बना नहीं है दोस्तों। तो इसमें मेरी हुई पहली गलती। तो इसको मैंने क्या किया, मैंने चेहरे को पतला किया, और पहले ही इनिशियल केस में ही गलतियां हो जाए तो बेटर है, क्योंकि एंड में जब आपको गलतियां मिलती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये करते करते मुझे पता चला क्योंकि नाक को छोटा बनाया है तो चेहरे को और छोटा करना पड़ेगा, तो दूसरे साइड से भी मेरे को चेहरे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो मैंने एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो मैंने इरेज कर दिया। इसके बाद जब मेरी फंडामेंटल्स क्लियर हो गई, मैंने सारे बड़े शेप्स बना दिए, तो मैं उसके बाद वैल्यूज़ पे आराम से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिटेल्स पे अब हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और डिटेल्स को मैं सिर्फ वैल्यूज़ से बना रहा हूँ। आँख में हाईलाइट के लिए मैंने एक वाइट पार्ट छोड़ा हुआ है, उसके अराउंड मैं काफ़ी डार्क लाइन्स बना रहा हूँ, इसी वजह से आँख में वो जो चमक है वो दिख रही है। इसके चेहरे पे जो च्यू टॉय है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चेहरे को बना रहा हूँ, चेहरे पे ज़्यादा ध्यान है। अगर अब सेना को हमें इसकी पूरे पोज को देखना है तो इसके पीछे जो है वो थोड़ा ब्लर हो रखा है। ड्राइंग में, ट्रेडिशनल ड्राइंग में चीज़ों को ब्लर करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर हम एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव की मदद ले सकते हैं। एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव की मदद लेते ही आप देख सकते हो जो पीछे का जो इसका बैक साइड है वहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क कलर से शेडिंग नहीं कर रहा हूँ, और मैं इसके चेहरे पे ही सारी आउटलाइंस और डार्कर टोन्स यूज़ कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान से करना है, आपको अपने ड्राइंग में डेट ज़रूर डालनी है। डेट से क्या होता है दोस्तों, अब 5-7 साल बाद जब अपनी ड्राइंग खोल के देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि उस दिन आप किस लेवल पे थे। तो इसी तरीके से आप अपने पेट्स की बहुत सारी ड्राइंग्स बना सकते हो, पर मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं किया आपसे, क्या आप लाइव ड्राइंग भी कर सकते हो अपने पेट्स की? चलिए देखते हैं। हाँ, रुक 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 रुक, सेट। Nice. Look at me like that. Hey, don't go away. Oh. तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, मैं चाहे जितना भी ट्राई करूँ, सेना एक जगह बैठने वाली थी नहीं, ना पोज करने वाली थी, और ऐसे कोई भी जानवर भी नहीं करेगा, ना कोई छोटे बच्चे करेंगे। उसी केस में आपको बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी लाइव ड्राइंग करने की कोशिश मत करो उनकी, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ही होगी, ले भाई, है ना, फ्रस्ट्रेशन ही होगी। और उससे अच्छा है कि आप उनके फोटोज़ खींचो। मैं तो कहूँगा उनके वीडियोस बनाओ, और वीडियो में मोमेंट्स को पॉज करके आप उनके ड्राइंग्स बनाओ। आपने देखा कि मैंने तीसरे और चौथे ड्राइंग में मैंने कैसे वीडियोस को पॉज करके ही मैंने ड्राइंग्स बनाई थी। उसमें क्या होता है कि रेफरेंस इमेज बहुत ही ज़्यादा गंदे क्वालिटी की हो सकती है, और उसमें सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों होता है सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी ड्राइंग मोस्ट प्रोबेबली रेफरेंस से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप अपने पेट की मदद ले सकते हो अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। और हमेशा की तरह आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ, और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो पे। बाय। खा